जी क्लास आवाज़ आ रही है। ओके क्लास, ये हमने एक जो है एग्जांपल डिस्कस की थी पर्सन की। ठीक है, इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल करवा देती हूँ कंपनी के। ताकि हमें स्टैटिक फील्ड और स्टैटिक मेथड और क्लियरली समझ आ जाए। Now I am creating here a class named company, public class company। ठीक है, अगर आप चाहें तो वेरिएबल डिफाइन करते वक्त भी कंपनी नेम स्टैटिक फील्ड को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से मैंने पब्लिक स्टैटिक कंपनी नेम, ठीक है, मैंने कंपनी नेम को स्टैटिक रख लिया। देन मेरे पास जो आप बार बार ज्वाइन कर रहे होते हैं ना इतना लेट लेट क्लास, वो बहुत एनोइंग होता है मेरे लिए। लेक्चर के बीच में बार बार वेटिंग रूम से जाके एडमिट करना। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंपनी क्रिएट की और यहाँ पे मैंने नेम ऑफ कंपनी उसको मैंने स्टैटिक रख दिया। देन पब्लिक स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम, मैंने एम्प्लॉय नेम रख लिया, उसको मैंने नॉन स्टैटिक रखा है क्योंकि वी कैन हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज फॉर सेम कंपनी। ठीक है, फिर मैंने इसको एक और पब्लिक स्ट्रिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड पब्लिक स्ट्रिंग डेजिग्नेशन एंड पब्लिक फ्लोट सैलरी रेट्स है। ठीक है, ये 4 जो है ये नॉन स्टैटिक फील्ड्स हैं और 1 जो है कंपनी ने, मैंने इसको स्टैटिक रख दिया। फिर मैं कंस्ट्रक्टर बना लेती हूँ पब्लिक कंपनी, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं ताकि हमारे पास एक पूरी कंक्रीट एग्जांपल हो जाए अब तक जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, पब्लिक कंपनी, इसमें मैंने यहाँ पे चाहे तो एक कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट दे दें और इसमें सिर्फ ये प्रिंट करवा दें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल। ठीक है, और यहाँ पे सारी फील्ड्स को हम वैल्यूज दे देते हैं, सिर्फ कंपनी नेम को नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम emp नेम इज इक्वल टू एक डिफ़ॉल्ट नेम दे देते हैं ABCD, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट विदाउट एनी आर्गुमेंट वैल्यू पास करे, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट करे तो उसको कुछ ना कुछ डेट
सेट हो जाए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे हम कर देते हैं, क्या डेट दें, 01/01/19 ठीक है। एम्प्लॉय नेम हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गई। देन नेक्स्ट हम दे देते हैं डेजिग्नेशन, इसको कर देते हैं डेजिग्नेशन क्या दें, चलो प्रोजेक्ट मैनेजर कर देते हैं। और सैलरी कर देते हैं हम, यूजली प्रोजेक्ट मैनेजर्स की इतनी होती नहीं है, चलो 10,000 और इसको इंटरनी कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। इसी तरह मैं एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना देती हूँ, इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको आर्गुमेंट दे देती हूँ, स्ट्रिंग n नेम के लिए, स्ट्रिंग d डेट के लिए, स्ट्रिंग de डेजिग्नेशन के लिए, और फ्लोट s सैलरी के लिए। अगर आप सेम नेम रखेंगे तो इसके लिए आप दिस का कीवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय नेम हम कर देते हैं जो वैल्यू SN पास होगी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये अभी तक मैंने कोई नया काम नहीं किया क्लास, ये जो अभी लास्ट क्लास तक हमने डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देखे थे, वही डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, DE एंड सैलरी S में जो पास हो गई, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ हम ये करके देखते हैं, यहाँ पे एक और फील्ड लेते हैं स्ट्रिंग C, और हम देखते हैं कि जो हमने कंपनी नेम रखा था वो हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और ये जो मैंने स्ट्रिंग रखा है स्टैटिक फील्ड, ये क्या है मेरे पास, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं कंस्ट्रक्टर में कंपनी नेम इज इक्वल टू C, तो यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, इसको रन करके जब मैं देखूंगी तो ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे मेथड्स भी बना लेते हैं, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप हर ऑब्जेक्ट बनाते के साथ ही कंपनी का नाम चेंज करते, लेकिन फिर वो स्टैटिक वाला ऑब्जेक्टिव यहाँ से हट जाएगा, इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप इसको यहाँ कंस्ट्रक्टर के अंदर ना सेट करवाएं कंपनी नेम को, कि मैंने इसको स्टैटिक रखा है, ठीक है। और फिर ये मेरे पास कंस्ट्रक्टर हो गया। फिर यहाँ पे हम एक मेथड बना लेते हैं, वॉइड प्रिंट ऑल, और उस प्रिंट ऑल के मेथड के अंदर हम सारी स्टेटमेंट ये प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, क्या क्या प्रिंट करवाना है मैंने, EMP नेम, हाँ जी, मेथड पब्लिक होगा वरना तो फिर इसको एक्सेस करने में हमें प्रॉब्लम, ठीक है। पब्लिक वॉइड प्रिंट ऑल एम्प्लॉय नेम, देन हमारे पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग, देन यहाँ पे हम कर देते हैं डेजिग्नेशन, एंड लास्ट है हमारे पास सैलरी, तो इसको हम कर देते हैं सैलरी,
ठीक है, अब लेट एज्यूम के आउटसाइड द क्लास मैंने मेन मेथड के अंदर विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, अभी मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैं क्या सेट कर रही हूँ, कंपनी डॉट कंपनी नेम इज इक्वल टू ABC कंपनी लिमिटेड। ठीक है, मैंने कंपनी का नाम दे दिया। उसके बाद अब मैं बना रही हूँ ऑब्जेक्ट, कंपनी C1 इज इक्वल टू न्यू कंपनी। अच्छा, वहाँ जो हमने प्रिंट ऑल का मेथड बनाया है इसमें हमने क्या, कंपनी को भी प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, नॉन स्टैटिक मेथड है ये। और मैंने ऑब्जेक्ट बनाते के साथ ही एक डिफ़ॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा और उसके लिए हम कॉल कर देंगे C1 डॉट प्रिंट ऑल का मेथड। सिमिलरली मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, कंपनी C2, जो कि मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाना चाह रही हूँ। C2 इज इक्वल टू न्यू कंपनी। ठीक है, इसमें मैंने एम्प्लॉय का नाम दे दिया अली। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैंने दे दी 12 03rd मंथ एंड कुछ भी हम दे देते हैं 2009 में ज्वाइनिंग थी। एंड देन एक स्ट्रिंग है डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन हम कर देते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू और इस ऑब्जेक्ट के साथ भी मैं C2 डॉट प्रिंट ऑल कॉल कर रही हूँ और इसको यहाँ पे मैंने रन कर दिया। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। कंपनी नेम ये जो मैंने यहाँ से सेट किया था ABC कंपनी लिमिटेड। ठीक है, एम्प्लॉय का नेम ABC जो मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट करवाया था। इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेजिग्नेशन एंड सैलरी।
देन फिर मैंने ये जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया था, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। एबीसी कंपनी लिमिटेड वो जो स्टैटिक फील्ड थी वो सेम रही। फिर नया ऑब्जेक्ट जो मैंने वैल्यूज थी उसके लिए वो वैल्यूज सेट हो गई। तो इसी तरीके से वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। आप चाहें तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाएं, आप चाहें तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाएं, लेकिन जो स्टैटिक फील्ड है वो सेम रहेगी। हाँ, अगर एक किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके, अच्छा स्टैटिक फील्ड अब कैसे काम कर रही है इसका मैं आपको थोड़ा सा एक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन दे दूँ मैं आपको। और ये आपके स्टैक एरिया पे जाके स्टोर होता है। स्टैटिक है, स्टैक एरिया पे जाके आप स्टोर करेंगे। मीन्स इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज़ नॉट नेसेसरी। ये मैं जब आपकी मेमोरी असाइन होगी कंपाइल टाइम पे तभी स्टैटिक फील्ड को मेमोरी असाइन कर देगा। अच्छा, एक और बात कि मैंने आप लोगों के एलएमएस पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस कंस्ट्रक्टर और प्रॉपर्टीज का भी डाल दिया है, अपलोड कर दिया है, तो वो आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने वर्ड फाइल ओपन की है। शेयरिंग, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं, वही वाला कोड मैं यहाँ राइट डाउन करती हूँ। ठीक है, जैसे हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हम एक एरिया बना लेते हैं मेमोरी का। जी क्लास, आवाज़ आ रही है? मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था फॉर अ व्हाइल। हेलो, ओके। ठीक है, नाउ वी आर एज्यूमिंग कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और मेमोरी एरिया है, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारी मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब जैसे मेरा प्रोग्राम रन होगा, अभी इस फेज पे आया कंपनी नेम, तो ये क्या करेगा, कंपनी नेम को एक यहाँ पे यहीं पे कंपनी नेम को सेट कर देगा, जो मैंने रखा है ABC। ठीक है, ये मेरे पास स्टैटिक फील्ड हो गई। अब फिर इसके बाद कंपनी C1 इज इक्वल टू एक नया ऑब्जेक्ट बना C1। ठीक है, और C1 के लिए कंपनी की तमाम डिटेल्स मेरे पास सेट हुई। हमने यही मेमोरी स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हर ऑब्जेक्ट मेमोरी में अपनी ओन रिप्रेजेंटेशन रखता है। ठीक है, सो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट 1 हो गया। इसमें मेरे पास मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखी थी, तो नेम मेरे पास ABCD हो गया, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी। और फिर उसके बाद मेरे पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमने क्या रखी थी, 01/01/2000 थी शायद। और डेजिग्नेशन हमने इंटर्नी रखी थी, और सैलरी हमने 10,000 रखी थी। तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। फिर हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, उसके लिए हमने नेम्स क्या रखे, नेम हमने रखा अली। सारी ये फील्ड्स क्या सेट हुई हमारे पास, अली। डेट हमारे पास क्या थी है, 12/03/03 एंड 2009। सॉफ्टवेयर डेवलपर, और सैलरी हमने कर दी 50,000। ठीक है, अब सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनते चले जाएंगे। हर ऑब्जेक्ट की ये जो इंस्टेंस वैल्यूज हैं, इनकी अपनी ओन कॉपी होगी, जबकि ये जो हमारे पास स्टैटिक फील्ड है, स्टैटिक फील्ड इन सब के लिए सेम रहेगा।
ठीक है, ये इसके लिए भी कॉमन है। और ये नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे उन सब के लिए स्टैटिक फील्ड जो है वो मेरे पास कॉमन रहेगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो स्टैटिक फील्ड सबके लिए कॉमन रहेगी। आगे इन केस किसी सर्टेन पॉइंट पे जाके आप स्टैटिक फील्ड को चेंज करेंगे। लेट से मैंने अगर एम्प्लॉय C1 डॉट चेंज किया, मैंने कहा कि लेट एज्यूम C1 डॉट डेजिग्नेशन इज इक्वल टू डेवलपर कर दो, या चलो इसको कर दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, तो ये कहाँ जाके चेंज करेगा, ये चेंज करेगा मेमोरी में जाएगा, मेमोरी में जाके देखा C1 का ऑब्जेक्ट कौन सा है, C1 का ऑब्जेक्ट ये वाला एरिया है मेरा, ये मेरा C1 है। यहाँ पे जाके इसकी पोजीशन क्या कर देगा, डेजिग्नेशन, यहाँ पे डेजिग्नेशन हो जाएगी SC। इसका किसी और ऑब्जेक्ट या स्टैटिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब आगे जाके मैं कह रही हूँ कि नहीं, कंपनी नेम को चेंज कर दो। कंपनी नेम डॉट ABC करने के बजाय इसको कर दो XYZ कॉरपोरेशन। तो अब ये कहाँ चेंज करेगा, ग्लोबली इसमें, जो कि सबके लिए रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब क्या हो गई, स्टैटिक फील्ड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्टैटिक फील्ड इज अ कॉमन एट्रीब्यूट जिसको तमाम ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। और इंस्टेंस फील्ड्स आर दोज फील्ड विच आर स्पेसिफिक टू एनी ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये सैलरी है, C1 की अपनी सैलरी है हमारे पास और C2 की अपनी सैलरी है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में स्टैटिक वैल्यू मैंने हटा दी थी ना, आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा इट्स नॉट अ गुड अप्रोच। जब एक चीज़ स्टैटिक है, ऑब्जेक्ट से उसका कोई लिंक नहीं है, तो फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त हम उसको एक्सेस ना करें। मैंने यहाँ से हटा दिए थे वो। हो रही है शेयरिंग? इससे ये होगा कि हर दफ़ा आप जब जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अगर आप स्टैटिक फील्ड को चेंज करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। फिर वो तो इंस्टेंस फील्ड की तरह ही वर्क कर रहा है ना। स्टैटिक को हम आउटसाइड जो है, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएशन से पहले ही हम उसको सेट कर सकें। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? कोई क्यूरी है यहाँ तक, कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, हमने अब स्टैटिक फील्ड देखे, वी कैन यूज स्टैटिक मेथड्स एज वेल। जी, और अगर आगे किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे आप जाके चेंज करना चाह रहे हैं, लेट से आपने, एक कंपनी है ABC कंपनी लिमिटेड, इसमें मेरे पास 2 एम्प्लॉयज़ हैं फॉर एग्जांपल, ये 2 एम्प्लॉय हमने क्रिएट कर दिए। अब हम किसी और कंपनी का रिकॉर्ड रख रहे हैं, किसी और कंपनी की एंट्री कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप दोबारा से जाके कंपनी चेंज कर सकते हैं, कंपनी नेम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप जितने ऑब्जेक्ट चाहें क्रिएट कर सकते हैं। जी अनस, क्लियर हो गया? ओके जी। अब हम देखेंगे स्टैटिक मेथड्स, हाउ स्टैटिक मेथड वर्क्स। यहाँ पे हमने जो एक मेथड बनाया है, ये कौन सा मेथड है, ये नॉन स्टैटिक मेथड है, इंस्टेंस मेथड। इसको एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ज़रूरी होगा, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मान में ये रखनी है कि नॉन स्टैटिक मेथड में, जैसे ये है, ये जो मेथड नॉन स्टैटिक नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ कमेंट में भी लिख देती हूँ।
Non-static method can share static and non-static both fields. जैसे इस non-static मेथड में मैंने कंपनी नेम को भी प्रिंट करवाया जो कि एक स्टैटिक फील्ड है, और एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेजिग्नेशन, सैलरी को भी प्रिंट करवाया जो नॉन स्टैटिक फील्ड्स हैं. सो नॉन स्टैटिक मेथड कैन यूज बोथ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक फील्ड. ठीक है. सो हमारे पास नॉन स्टैटिक मेथड में स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों फील्ड हो सकती हैं, बट स्टैटिक मेथड जो होगा, स्टैटिक मेथड कैन ओनली यूज स्टैटिक फील्ड. अच्छा, इसका मुझे कोई रीजन जरा सोच के बता सकते हैं कि ऐसे क्यों होगा? थोड़ा जरा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था, थोड़ा सा जरा दिमाग लगाएं कि ऐसा क्यों होगा कि इस नॉन स्टैटिक मेथड तो दोनों चीजें यूज कर रहे हैं, लेकिन स्टैटिक मेथड में हम सिर्फ स्टैटिक फील्ड ही यूज कर सकते हैं. तो जरा मुझे थोड़ी इसकी लॉजिक बताएं. कौन बताएगा? कौन सी लिमिटेशन? अच्छा जी, वासी हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट करूं. जी वासी. इसलिए यूज करेगा, वरना इसके जो सारे एट्रीब्यूट्स जो होंगे वो फिर चेंज हो जाएंगे. मतलब अगर हम स्टैटिक करेंगे जैसे नेम है और सैलरी है, वो सारे फिर जो है वो चेंज हो जाएंगे अगर हम नॉन स्टैटिक यूज करेंगे स्टैटिक में. नहीं, तो स्टैटिक में हम नॉन स्टैटिक मेथड क्यों नहीं यूज, फील्ड्स क्यों नहीं यूज कर सकते? इसीलिए तो नहीं कर सकते ना, वरना वो फिर वो भी चेंज हो जाएंगे. ताकि वो चेंज ना हो इसीलिए नहीं यूज कर सकते. नहीं, ये रीजन नहीं है कि चेंज ना होने की वजह से हम नहीं चेंज कर रहे. थोड़ा और सोचें. अनस सब्जवारी. मीन्स जो नॉन स्टैटिक फील्ड्स होती हैं उसके लिए हमें इंस्टेंशिएशन जो होती है वो नीड होती है, इस वजह से हम उसमें स्टैटिक में यूज उसको एक्सेस नहीं कर सकते. क्योंकि हाँ, क्योंकि अच्छा, नान का भी सुन लेते हैं. जी हाँ, नान. मैम स्टैटिक मेथड जो है हमारे पास सिर्फ एक ही दफ़ा चलता है. अच्छा, चाहे हमको मतलब कहीं अगर भी मैं डाल, स्टैटिक अगर मेथड को एक दोबारा क्लास में मैम सर, एक क्लास में सिर्फ एक ही दफ़ा स्टैटिक मेथड चल सकता चल सकता है, मतलब मेथड को तो हम जितनी दफा चाहें कॉल कर सकते हैं. है. स्टैटिक हाँ, स्टैटिक स्टैटिक में. मेथड है ना, मेथड को तो जितनी दफा चाहें एक्सेस कर सकते हैं हम. लेकिन मैं स्टैटिक बस एक ही दफ़ा चल सकता है, मतलब कि रीड या राइट एक ही दफ़ा हो सकता है उसमें. नहीं, नहीं, सही जवाब नहीं है. बिलाल शौकत. स्टैटिक में ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते. स्टैटिक का ऑब्जेक्ट नहीं बनता. स्टैटिक स्टैटिक, में ऑब्जेक्ट नहीं बनता. एग्जैक्टली, स्टैटिक मेथड को हम विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एक्सेस करते हैं. लेकिन अगर हम स्टैटिक मेथड में नॉन स्टैटिक फील्ड्स को ऐड करेंगे तो उन नॉन स्टैटिक फील्ड्स के लिए हमें ऑब्जेक्ट ज़रूरी है, और स्टैटिक मेथड को हम विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन एक्सेस कर रहे हैं.
ठीक है, सो दैट इज द रीजन। और स्टैटिक मेथड हम कैसे यूज करते हैं, जैसे हम नॉर्मल मेथड डिक्लेयर करते हैं वैसे ही स्टैटिक, बस उसके साथ एक स्टैटिक का कीवर्ड आ जाता है, पब्लिक स्टैटिक। लेट से हम प्रिंट करवा देते हैं void प्रिंट कंपनी। ठीक है, बिल्कुल मैथ जैसे मेथड है, मेथड की बॉडी भी होगी, और इसमें हम प्रिंट करवा देते हैं कंसोल डॉट। अच्छा, आज तो मैंने आपको स्ट्रिंग किया ना, आप कोशिश कीजिएगा कि इसके साथ स्टैटिक जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू इंटीजर रख के देखिएगा, फिर उसमें आप मेथड्स में मल्टीपल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कर दें कंपनी नेम। ठीक है, सो ये जो स्टैटिक मेथड है, ये जैसे ही मैंने अपना मेन मेथड में मैंने कॉल करवाया abc डॉट कंपनी लिमिटेड, उसके बाद फिर मैंने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से भी पहले मैंने क्लास के नाम के साथ क्या कॉल करवाया, कंपनी डॉट प्रिंट कंपनी का मेथड। ठीक है, और मैंने इसको रन कर दिया, तो इसने सबसे पहले मुझे क्या प्रिंट कर दिया, कंपनी का नेम abc कंपनी लिमिटेड। फिर मैं चाह रही हूँ कि ऑब्जेक्ट 1 जो क्रिएट किया उसके बाद भी मैं कंपनी का नेम प्रिंट करूँ या मेथड कॉल करूँ। ठीक है, तो इसने यहाँ पे भी ये मेथड को कॉल कर दिया, तो आप जब चाहे इस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये एक ही दफ़ा चलेगा। क्लियर है अननान, मेथड तो हम कभी भी कॉल कर सकते हैं ना बेटा। देन कंपनी डॉट प्रिंट कंपनी, जब जब चाहें आप इस स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं, और इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ज़रूरी नहीं है, यू कैन यूज़ इट जस्ट विद द नेम ऑफ क्लास। अच्छा, अब मुझे ज़रा ये बताएं कि कुछ आपको याद आ रहा है कि अब तक जो आपने इतनी प्रोग्रामिंग पढ़ ली है, काम कर लिया, उसमें कौन कौन से स्टैटिक मेथड्स आपने यूज़ किए हैं? मेन का, उसके अलावा कंसोल जेवेरिया मेथड तो नहीं है, कंसोल तो क्लास है। काफ़ी करीब हैं आप, लेकिन थोड़ा सा और सोचें। राइट लाइन, रीड लाइन, ऑलवेज रिटर्न और वॉइड मेथड नहीं है, रिटर्न टाइप है ये मेथड की। ठीक है, राइट लाइन का मेथड यूज़ किया है कौन सी क्लास के साथ, कंसोल की क्लास के साथ। ठीक है, उसके लिए हम कैसे पता चला कि ये स्टैटिक मेथड है, क्योंकि हमने कंसोल की क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हम डायरेक्ट कंसोल डॉट राइट लाइन डायरेक्ट क्लास के नाम के साथ यूज़ कर रहे हैं। कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड की। ठीक है, कन्वर्ट के हमने यूज़ किए हैं, कन्वर्ट डॉट टू इन 32, कन्वर्ट डॉट टू सिंगल। ये सारे हमने कौन से बिल्ट इन मेथड यूज़ किए हैं, जो कि सारे हमारे पास स्टैटिक मेथड्स हैं। मैथ की क्लास का यूज़ किया है, मैथ डॉट पावर, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, इसमें हम मैथ की क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे। ठीक है, इसमें सारे स्टैटिक मेथड्स हैं, मैथ डॉट पावर, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, मैथ डॉट मैक्सिमम, मैथ डॉट मिनिमम, एटसेट्रा एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको फर्दर और इलेबोरेट करेंगे। मैं अटेंडेंस ले रही हूँ आप लोगों की, आप काइंडली मुझे अपनी अटेंडेंस जो है वो चैट पे सेंड कर, जिसका नेम कॉल करूँ वही अटेंडेंस चैट पे अपनी स्टूडेंट आईडी सेंड करे। ठीक है, सबसे पहले असद अली, अली असद वादिया, अली असद। अब जो मीटिंग ज्वाइन करेंगे मैं उनको एडमिट नहीं करूँगी मीटिंग में, अभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं बस वही हैं, अब जो आएंगे वो सिर्फ अटेंडेंस के लिए आएंगे। अली असद एब्सेंट, मोहम्मद अमार, मोहम्मद अमार एब्सेंट, दोनों सेशन में नहीं है। अहमद हशाम कयानी प्रेजेंट, अंसर अली, अंसर अली प्रेजेंट, अबरारुल हसन प्रेजेंट, मोहम्मद अवैस इकबाल, तलहा फैसल
रज़ाउल मुस्तफ़ा, रज़ाउल मुस्तफ़ा। उष्ना नदीम, उष्ना नदीम, एब्सेंट। रिदा सलमान, रिदा सलमान, प्रेजेंट। मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जुनैद, एब्सेंट। मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सलमान, प्रेजेंट। मोहम्मद जुनैद खान, प्रेजेंट। बिलाल शौकत, प्रेजेंट। सुहेब अरशद, प्रेजेंट। निम्रा अमजद, प्रेजेंट। अब्दुल हन्नान, मोहम्मद आशिर खान, सैयद मुजम्मिल वसीम, कामिशा सलीम, मोहम्मद अनस खान, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हमजा, एब्सेंट। उमामा, मोहम्मद हसाम खान, उवैस दत्त, मोहम्मद मुजम्मिल अंसारी, एहसान हसन, एहसान हसान। जो लोग वेटिंग में हैं, उनसे बोलें कि वो डिस्कनेक्ट हो और घर जाएं, बल्कि घर में ही होंगे और कहाँ रहेंगे। हम्माद वसीम। हमजा, जब मैंने आपका नेम कॉल किया था तो आप सो रहे थे। मोहम्मद हमजा, 1125। हम्माद वसीम, ओके, प्रेजेंट। मोहम्मद उजैर अहमद, महबूब अहमद, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अकरम खान, फुरकान जाहिद, राबिया मरियम, वजीहा,